नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसबी गुरुकुलम पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक शानदार से कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। जो आज की क्लास है वो हमारी होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड रिगार्डिंग होने वाली है। ये आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है और इसमें आज हम आपको कॉन्सेप्ट की ही क्लास होगी क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे हम इसमें। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आए हैं और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही हैं। इससे पहले हमने आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपके कंप्लीट करवा दिए विद कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और जो हमारी क्लास की डेली बेसिस पर क्लास की टाइम होती है वो होती है आपकी 11 AM। तो जो हमारी क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे फ्राइडे की जगह पर आप सैटरडे लिखिए, यानी सैटरडे आपकी ये क्लास रेगुलरली आती है, यानी क्लास की ये टाइमिंग है। और हमारे चैनल पर आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर हम डेली बेसिस आपको लिए वीडियो लेकर के आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो क्लास 11 में हो और मैथ पढ़ना चाहता हो तो यहाँ से पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट भी आपको कंप्लीट करवाते हैं और एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन भी वन सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन अच्छे से यहाँ पर करवाते हैं। कोई डाउट भी हो तो वो डाउट भी आपका क्लियर करते हैं। इसलिए एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए जिससे कि आपको पता चले जो हम आपको कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं वो कितने शानदार आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट की इस ट्रिग्नोमेट्री की एक बेहतरीन शानदार सी क्लास का। तो सबसे पहले देख लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में आपकी तीन चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें है आपकी लाइन, यानी जिसको और एक लाइन सेगमेंट और तीसरी होती है आपकी रे। सबसे पहले हम यहीं से आपके स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगी। लाइन को हिंदी में कहते हैं बच्चों रेखा। क्या कहेंगे? रेखा। लाइन सेगमेंट को कहते हैं रेखाखंड। और आपकी रे को कहते हैं हम किरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है और किरण आपका क्या होता है। तो लाइन क्या कहते हैं? एक ऐसी सीधी रेखा, ये आपकी कोई एक, जैसे आपको एक किसी बिंदु ए से आपको बिंदु बी तक जाना है तो फिक्स नहीं है वो बिंदु ए कहाँ पर है, बिंदु बी कहाँ पर है, यानी कि लगातार ही चलना है हमको। बी कोई फिक्स नहीं है, हमको किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जाना है। कौन सा कहाँ से बिंदु स्टार्ट है ये कोई फिक्स नहीं है। तो उसी को क्या कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ हम क्या है आगे पीछे बढ़ सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं आपकी रेखा। यानी कि एरो लगा हुआ है दोनों तरफ, यानी इधर अभी भी चल सकते हैं और इधर भी हम चल सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम अपनी लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, यानी कि रेखाखंड क्या होता है, यानी एक पॉइंट इसका फिक्स हो और दूसरा पॉइंट क्या हो, फिक्स ना हो, यानी कहीं आगे चलता ही जाए। यानी ए आपको ए भी दे रहा है, यानी बी पॉइंट आपका फिक्स नहीं है कि कितनी दूर जाना है और ए पॉइंट क्या है फिक्स, यहीं से आपको जाना है। तो वो क्या होती है आपकी किरण। क्या होता है? किरण होता है। रेखाखंड ये तो होता है आपका किरण। क्या होता है? किरण। यानी एक पॉइंट जिसका फिक्स हो दूसरा पॉइंट फिक्स ना हो उसी को क्या कहते हैं हम किरण। और लाइन सेगमेंट क्या है? रेखाखंड क्या होता है, यानी कि दोनों ही पॉइंट आपके फिक्स हो, वही क्या होता है रेखाखंड। यानी ए से आपको बी जाना है तो वो क्या होगा, एक रेखाखंड होगा, यानी कि फिक्स पॉइंट है। कि जैसे कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो वो पॉइंट फिक्स है, यानी कि मुंबई से जाना है और हमको दिल्ली जाना है। और यदि यहाँ पर कह दो कि हमको भारत तो देश पूरा घूमना है तो कहाँ से स्टार्ट करें ये भी फिक्स नहीं है, कहाँ तक जाना है ये भी फिक्स नहीं है। तो इसका एग्जांपल जैसे भारत पूरा घूमना है, भारत पूरा घूमना, तो वो क्या होगा आपकी एक लाइन होगी। और जैसे हमको मुंबई से दिल्ली जाना है तो वो क्या होगा आपका एक लाइन सेगमेंट होगी, क्योंकि फिक्स वैल्यू बता दी कि हमको मुंबई से ही स्टार्ट होना है और दिल्ली तक जाना है। और किरण क्या होता है, जैसे बल्ब। बल्ब क्या है, एक फिक्स जगह हो गई कि बल्ब है, वहां से आपकी किरण निकलती है और पूरे कमरे में या पूरी चारों तरफ फैल जाती है, तो वो क्या हो गया आपका एक रेखा होगी, यानी किरण होगी, यानी वो रे होगी। क्या हो गया वो रे। तो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं अपने एक नए कॉन्सेप्ट के लिए, वहां से आपको देखने को मिलता है। ये तो आपकी बेसिक चीजें थी।
अब जो आपके सिलेबस में है वो यहाँ से शुरू होता है, यानी कि कोण क्या होता है। सबसे पहला आता है कोण यानी कि एंगल। पीपीटी बेस्ड हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि एंगल क्या होता है, एक कोण वह माप है जो किरण के उस प्रारंभिक बिंदु के परतः घूमने पर बनता है। यानी अभी मैंने किरण बताया था, किरण क्या होता है जिसका एक बिंदु फिक्स हो, दूसरा क्या हो, फिक्स ना हो। जैसे कि एक यहाँ पर बिंदु दे रखा है वो ये आपको एक पहली किरण दे रखी थी, वो क्या आती है आपकी फिक्स। यदि हम घुमाते हैं, यदि बिंदु ए को घुमाएं और बिंदु बी पर ले गए, यानी बिंदु बी पर ले गई, तो जितना उसमें घुमाव बनता है, जितना घुमाव बनेगा, वही क्या होता है आपका कोण होता है। जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, आपका थीटा। यानी एंगल को किससे व्यक्त करते हैं, थीटा से व्यक्त करते हैं, ये इसका साइन होता है। तो जब यदि घूर्णन वामावर्त हो तो धनात्मक, यानी कि जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होता है दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज आप चलोगे तो जो एंगल है यानी कि थीटा है वो क्या बनेगा आपका नेगेटिव बनेगा, यानी क्या बनेगा नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक बनता है, यानी कि ऋणात्मक कोण होगा। और यदि आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलोगे तो वहां जो कोण बनता है वो क्या बनता है आपका धनात्मक कोण देखने के लिए मिलता है। ये दोनों ही चीजें बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट काम की चीजें हैं। इसलिए इन पीपीटी को मैं आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं इससे आगे कि कोण के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ एंगल। अब क्या देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ एंगल, यानी टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कितने प्रकार के आपके एंगल होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका व्यू कोण, व्यू। और दूसरा होता है आपका समकोण। तीसरा होता है आपका अधिक कोण। चौथा होता है आपका सरल कोण। पांचवा होता है आपका बृहद कोण। छठा होता है आपका पूर्ण पूर्ण कोण। ये आपके सिक्स टाइप होते हैं आपके कोण के। यहाँ से यानी न्यून कोण क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, यानी कि थीटा की वैल्यू हो वो जीरो से तो ज्यादा हो, यानी 0 डिग्री से ज्यादा हो, और 90 डिग्री से क्या हुआ कम हो, तो वहां क्या होता है न्यून कोण बनता है। जैसे कि आपको एक एंगल दे रखा है ये, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री पे ये पूरा, तो इससे क्या है कम है, तो इसका मतलब हो गया जीरो से तो बड़ा होगा, और क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, उसी को क्या कहते हैं हम न्यून कोण। दूसरा होता है समकोण। समकोण क्या होता है, यानी कि थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री। वैसे तो आपने ये सब 9th और 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं रिवाइज के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ। तीसरा होता है अधिक कोण, यानी कि जब थीटा है वो क्या हो 90 से तो ज्यादा, थीटा है आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो थीटा, और 180 से क्या हो आपका थीटा कम हो, तो वो क्या होता है अधिक कोण। और जब थीटा बराबर 180 डिग्री से होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम अपना सरल कोण। बृहद कोण क्या होता है आपका थीटा वो 180 डिग्री से तो ज्यादा हो, और 360 डिग्री से आपका कम हो, तो वहां क्या होता है बृहद कोण। और पूर्ण कोण का मतलब होता है एक पूर्ण चक्कर, जो थीटा होता है उसी को क्या कहते हैं थीटा बराबर 360। यानी कि जब एक हम पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो वहां कोण जो बनता है वो कितना बनता है 60, 360 डिग्री बनता है। यानी कि पूर्ण चक्र में कितना, जो एक पूर्ण चक्र में कितना एंगल बनता है 360, और अर्ध चक्र में जो आपका कोण बनता है वो कितना बनता है आपका देखने के लिए मिलता है, वो होता है आपका 180 डिग्री देखने के लिए मिलता है। तो अब चलते हैं आगे। आगे आपको कहा गया है कि कोण मापने की विधियां, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस चैप्टर में होने वाला है कि कोण कैसे हम मापते हैं। तो कोण मापने की दो विधियां होती हैं आपकी, एक तो होती है डिग्री, डिग्री मेजर, और दूसरी होती है रेडियन में। जैसे कि आपको एंगल दे रखे होंगे, जैसे 5 डिग्री, ये तो क्या होती है आपकी डिग्री में, यानी कि ऊपर एक जीरो सी दे रखी हो उसको क्या कहते हैं हम डिग्री, यानी कि 60, 8 डिग्री। ये सारी ही वैल्यू आपको देखने को मिलती है, इसी को कहते हैं डिग्री। और रेडियन माप क्या हो जाता है, जैसे 65,
7 पाई। इस टाइप से जो आपको वैल्यू दे रखी होंगी वो क्या होंगी, आपकी रेडियन पाई, रेडियन में वैल्यू दे रखी होंगी। तो अब चलते हैं इन दोनों में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है कि डिग्री से आपको रेडियन में चेंज करना है, यानी डिग्री से आपको रेडियन में चेंज करना, और रेडियन से आपको डिग्री में चेंज करना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज से पहले, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले। तो सबसे ज्यादा आपके क्लास 11 में यहीं से शुरू होता है। तो चलिए अब डिग्री और तथा रेडियन के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज होता है वो क्या होता है बच्चों, पाई रेडियन बराबर क्या होता है आपका 180 डिग्री होगा। यानी पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री। जब पाई के साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा 180 डिग्री। देखो, तो यही होता है एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो यानी 180 पाई से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे 5 रेडियन है तो 5 रेडियन में क्या करोगे 5 गुणा 180/पाई से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी प्रकार यदि आपको देखना हो तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो वो क्या होता है आपका 5/100, क्या होता है 5/180। दो इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको ये फॉर्मूले देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों भी आपको फॉर्मूले बनते हैं। एक चीज यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगी, यदि रेडियन में मिनट वाले भी आ जाते हैं क्वेश्चन, आपकी मिनट सेकंड वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो किस टाइप से आप सॉल्व करते हैं वो हम आपको एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस जो पीपीटी की फाइल थी वहां से आपको देखने के लिए मिला, तो रेडियन की जो माप होती है वो डिग्री में चेंज करते हैं तो 5/180 डिग्री माप, और डिग्री में जब चेंज करते हैं तो 180/5 रेडियन माफ कर देते हैं। तो यहाँ से इस टाइप से दो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं। ये आपकी जो स्लाइड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि एक उदाहरण दे रखा है हमको 40 डिग्री, जो एक तीर लगा है वो किसका होता है मिनट का, और जो दो तीर लगे हैं वो किसका होता है आपका सेकंड, क्या होता है सेकंड। तो अब कैसे चेंज करते हैं मिनट वाले क्वेश्चनों को सेकंड वाले क्वेश्चनों को, तो वो देखिए, जैसे कि 40 डिग्री और 20 मिनट देख रखा है, तो हम इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो क्या करेंगे, तो 40 तो पहले हम लिख रहे हैं, जो 20 मिनट है उसको हम क्या करेंगे पहले डिग्री में चेंज करेंगे, तो वो वहां क्या करोगे, तो आप इसको प्लस के रूप में लिख सकते हो, तो 20 बटा, या डायरेक्ट भी आप ऐसा लिखिए, सही बटे वाली फॉर्म में लिखिए, तो 20/60 से क्या कर देते हैं हम यहाँ पर भाग। यानी कि जब हम रेडियन में चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पर ही बता देता हूँ, जब आप रेडियन में चेंज करोगे मिनट वाली को, तो वहां क्या करते हैं 60 से भाग, क्या करते हैं 60 से भाग। जब रेडियन को, जब मिनट को रेडियन में, मिनट को मिनट को जब आप रेडियन में चेंज करते हो तो वहां क्या करते हो आप 60 से भाग करते हो, तो 20 से जब 60 को काटोगे तो 1/3 आएगा, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा 40 सही 1/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 या 12 12 यानी 121/3, यानी 121/3 डिग्री आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको रेडियन माप में बदलना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला है पाई/180 गुणा रेडियन, जो डिग्री की माप है वो ढंग को लिखना है। तो ये क्या करेंगे, ये जो 100 पाई/180 से हम 121/3 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर मिलेगा यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा 121 पाई/540, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 20 डिग्री 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में यदि हम चेंज करेंगे तो आंसर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा 121 पाई/540 करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि कोई डाउट भी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके डाउटों को हल कर पाऊँ।
तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा उदाहरण है कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है, यानी अब हमको रेडियन को डिग्री में बदलना है। यहाँ हमको किस में ले जाना है, सेकंड तक लेना लेके जाना है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। यानी कि 6 रेडियन को यदि आप चेंज करोगे तो क्या करते हैं हम, 6 × 180/22 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 180/22। पाई की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, 22/7 वैल्यू होती है पाई की। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे, तो क्या रखोगे, 6 × 180/22। 7 ऊपर जाएगा तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, तो 7 ऊपर जाएगा तो इंटू 7/22। ये हमने पाई की वैल्यू रख दी। तो 180 से गुणा करोगे 6 में तो 1854, 1800 के 108, यानी 1080 कितना है, 1080 × 7/22। 1080 × 7/22। दो से यदि हम इसको काट दें, दो से काटिए, 2×5 = 10, बचेगा आपका 2×4 = 8, यानी कि 540 मिलेगा। दो से काटोगे तो 11 का। अब क्या करेंगे हम, 540 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7×4 = 28, की 8 हासिल आ गई 2, और 7×5 = 35, और तो 37, यानी कि 3780 आपको देखने के लिए मिलेगा। अपॉन में क्या होगा, 11 से हम डिवाइड करेंगे। तो जब 11 से डिवाइड कीजिए तो 11 से डिवाइड करने पर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो 11×3 = 33, 4 बचे, 8 होगा, 11×4 = 44। अब बचेगा आपका 4, यानी 11×3 = 33, 11×3 = 33, 7×4 = 28। तो कितना होगा, 11 से भाग दिया तो 11×3 = 33, 4 बचा, 11×4 = 44, 4 बचा, 4×3 = 33, यानी कि 7 बचा। यानी कितना बच गया आपका, 7 बच गया। कितना बच गया, 7 बच गया। तो 7/11 को इस टाइप से आप लीजिए, लिख लिया हमने, 7/11 लिख लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जब क्वेश्चन ढूंढने में आ जाए, यदि हमको रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो, तो यहाँ क्या करते हैं हम, 60 से गुणा कर देते हैं, आगे मिनट में टाइम देते हैं। तो 7×6 = 42, यानी कि 420। कितना आ गया, 420/11। जब इसको सॉल्व करोगे तो 11 से भाग दिया, 11×3 = 33, कितना बचा आपका, 7 9, 11×8 = 88, कितना हो गया, 38। अब शेष कितना बच गया आपका, 2। कितना बच गया शेष, 2। उसको अभी आप भूल जाइए, जो पूरा पूरा भाग गया है वहां तक उसको लिख लीजिए। यानी कि 343 को आपका क्या बन जाएगा, डिग्री। जो 38 है वो क्या बन जाएगा, मिनट। और जो शेष बचा उसको आप दोबारा लिखिए, 2/11। नीचे जो बटे में है वो साथ ही साथ आपका चलता रहेगा। अब जब 2/11 आ गया तो फिर उसमें क्या करोगे आप, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 60×120 हो जाएगा। 120 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो आपका 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.9, यानी 10.9 के समथिंग आएगा। 10.9 को हम क्या लिख सकते हैं, लगभग 11 के लिख सकते हैं, यानी कि लगभग 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 यानी सेकंड वाली तक ही हम चलते हैं तो 3 तक भी लिख सकते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 343 डिग्री, 38 मिनट और 11 सेकंड आपको देखने के लिए इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार शहर लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कहीं नहीं भूलना चाहोगे। एक बार और बता देता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने 180/पाई से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 ऊपर चला गया। तो हमने जब 6 से 180 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 1080 आया, और बटे 22। 2 से काट दिया तो 540 आ गया आपका, बटे के 11 आ गया। 540 × 7 किया तो 3780/11 आ गया। और हम 11 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 343 बार पूरा पूरा चला गया, तो वो क्या हो गया, आपका डिग्री चेंज हो गया। अब शेष बचाता 7/11, 11 यहाँ दे रखा था तो वही आपका चलेगा। अब इसको हम को मिनट में ले जाना है, तो वहां क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। यानी जब रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिग्री से जब रेडियन में चेंज करते हैं तो 60 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो 420 आया, बटा 11।
तो इसमें भाग दोगे तो 38 बार तो पूरा पूरा चला गया, शेष आपका 2 बचा। तो 38 मिनट हो गए। 2 से 1 तो 2/11 लिखा, मल्टीप्लाई के साथ। तो जब 60 × 120 होता है तो चला गया आपका 10.9 के बराबर। अब इस मिनट सेकंड तक ही हम लेकर जाते हैं तो लगभग इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11, तो 11 सेकंड लिख सकते हैं। क्या शानदार क्वेश्चन था। अच्छे से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कुछ डिग्रियां हैं, वो हमको रेडियन में किस टाइप से आपको चेंज कर सकते हैं। जैसे 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6। 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई/2। कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि आपको 30 डिग्री दे रखा है, पाई में चेंज, रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, पाई/180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 30 से काटोगे, 0 0 3 बाहर है, तो क्या लिखा हमने, पाई/6। तो क्या लिखा हमने, 30 को पाई/6 लिख दिया। अब जैसे 45 को देखो तो 45 गुणा पाई/180। तो 45 से काटोगे उसको तो कितनी बार जाता है आपका, 4 बार, पाई/4 हो गया। इसी प्रकार से हम 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई/3। 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई/2। पाई 180 को पाई, 270 को 3 पाई/2, 360 को 2 पाई लिख सकते हैं। यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा कि 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपके देखने के लिए मिलेंगे। यहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं चार से। इसलिए ये चार इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही आपको याद रखना है कि 30 को क्या कहते हैं, पाई/6। 45 को क्या कहते हैं, पाई/4। 60 को क्या कहते हैं, पाई/3। 90 को क्या कहते हैं, पाई/2 कहते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है आपके, कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आपको आर दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको आर। तो ये भी आपकी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगी, आर। और यदि एक चाप एल लंबाई, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा रेडियन है, यानी कि जो कोण बना रहा है ये चाप को कितना बना रहा है, थीटा रेडियन बना रहा है। तो जो ये आपकी चाप है इसको कहते हैं, ये क्या है, आपकी एल लंबाई की है। तो हम पाते हैं कि थीटा बराबर जब हम निकालेंगे, एंगल निकालेंगे तो इस टाइप से निकाल सकते हैं, यानी थीटा बराबर L/R से निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका बहुत ही शानदार चह लेवल का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। कह देगा कि हमको रेडियन किसी वृत्त का घेरना, जैसे कि आप तरबूज में से गांव में देखा होगा कि जैसे काटते हो तो इसी टाइप से आपको सर्कल की शेप में देखने को मिलता है। यदि उसकी हमको चाप दे रखी हो, ऊपर कितनी चौड़ाई का वो काटा है हमने, और उसकी त्रिज्या दे रखी हो, तो हम उसको पता कर सकते हैं कितने एंगल का थीटा है, यानी कितनी बीच का उसमें एंगल देखने के लिए बन रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं किस टाइप से आपका क्वेश्चन लिखना है। जैसे एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 मीटर लंबी है। मिनट की सुई को मानते हैं लगभग हम एक त्रिज्या के रूप में मानते हैं, यानी कि इसको क्या मान लेंगे, आर। और इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी चल सकती है। तो 40 मिनट क्या होता है, यानी कि 40 मिनट करोगे तो 1 घंटे का कितना भाग चल लेती है, यानी 40/7। जीरो से भी यानी 2/3 भाग वो क्या कर लेती है, आपकी कवर कर लेती है। यानी कि जो उसकी, हमको क्या पूछा है, घड़ी कितने 40 मिनट दूर जा सकती है, यानी कितनी दूर जा सकती है, यानी कि 2/3 भाग वो कवर कर लेती है। तो जो पूरा भाग होता है वो कितना होता है आपका, 360। कितना होता है, 360। 360 करोगे तो यानी कि 12 बार गया। तो 12×2 = 24, यानी कि 240 डिग्री वो क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। क्या कर लेती है, 240 डिग्री, इतना एंगल वो चल लेती है। अब क्या करना है, इसमें हमको क्या निकालना है, कितनी दूर, यानी कि जैसे कोई वृत्त था, ये आपकी घड़ी की सुई है, यहाँ पर आपकी जैसे घड़ी की सुई, नट वाली सुई है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और 40 मिनट में कितनी दूर जाती है, यानी 40 मिनट में लगभग यहाँ आ जाती है। जो एंगल बनता है, यानी ये जो चाप है वो कितनी दूर चली, ये हमको पता करना है, यानी कि इसकी चाप निकालनी है। तो एल बराबर क्या होता है आपका, थीटा। क्या होता है, थीटा आर। अब 240 डिग्री लिखा हुआ है हमें, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेंज करेंगे पाई बार। यहाँ से आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसको जब चेंज करोगे तो क्या करोगे, 240 गुणा पाई/180। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से काटोगे, 6 से काटोगे, 6×3 = 18, 6×4 = 24, यानी कि 4 पाई/3 कितना हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पाई/3 देखने के लिए मिल सकता है। तो थीटा कितना हो गया, 4 पाई/3। और आर कितना दे रखा है, आपको दे रखा है
1.5, जीरो से काटा, जीरो बार 15 दूनी 2, यानी 2 से 2 बार काटोगे तो जो एल है वो कितना आ गया, 2 पाई देखने के लिए मिलेगा। तो यदि पाई की वैल्यू रखोगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, फोटो में देखो 3.14, क्या होती है 3.14, तो 2 into 3.14, जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, यानी कि 6.28 सेंटीमीटर, इतना वो घड़ी चल चुकी होगी। था कि नहीं था, आपका कितना शानदार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसी के साथ जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो हम लेकर आए थे, और इससे जो आगे के कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। इसी के साथ जो आज की कॉन्सेप्ट क्लास थी वो हमारी कंप्लीट होती है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आपके लिए एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।